पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को हकीकत से परे करार दिया है। चतुर्वेदी ने कहा है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आजकल कांग्रेस के नेताओं का सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के प्रभारी श्रीमान रंधावा जी ने किया है कि कोई गलतफहमी में तो निकाल दो, इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि पूरी तरह से अहंकार में है। अगर गलतफहमी है तो रंधावा जी आप निकाल दें। इस राजस्थान में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता को बनाने और बिगाड़ने की जादू चाबी किसी के पास है तो देश की जनता के पास है, राजस्थान की जनता के पास है। और जिस प्रकार का निरंकुश शासन आप चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सीकर की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने डोटासरा के बयानों पर पलटवार किया और कहा है कि उन पर ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं। डोटासरा जी का हमला किस प्रकार का है मैं समझूं, अपना घर संभालने तो बहुत ठीक है, पर इस बार कांग्रेस की जब शर्मनाक हार होगी उसमें एक किरदार डोटासरा जी भी है। डोटासरा जी के कारण से कांग्रेस की ए और बी टीम बनी हुई है, ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। और जिस प्रकार लूट और झूठ की सरकार चल रही है और इस सीकर जिले में उनके कीर्तिमान बोल रहे हैं, रीट के पेपर में बोल रहे हैं, आरपीएससी में अपने परिवार के सिलेक्शन को लेकर बोल रहे हैं, इसलिए मेरे को उन पर टिप्पणी करने का लंबी चौड़ी आवश्यकता नहीं। अब समय बताएगा, समय की धारा। उधर कोटा में सांगरोध के कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को एक पत्र लिखा है और कई सुझाव इस पत्र में दिए गए हैं। भरत सिंह ने लिखा है कि प्रदेश में बहुत सारी निःशुल्क योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं के आधार पर जनता अगर वोट डालती है तो हमको सभी 200 सीटों पर जीतना चाहिए। क्या ऐसा होगा, ये सवाल पूछा है। ऐसा कैसे होगा, इसे लेकर के सुझाव भी भरत सिंह की तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने लिखा है कि इसका उत्तर तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं। अगले चुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, भरत सिंह ने लिखा है कि चुनाव में 75% नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाना चाहिए। जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें टिकट नहीं मिले। सभी जिलों के अध्यक्षों को बदला जाए। इस बार भ्रष्ट मंत्रियों को टिकट नहीं दिया जाए। विधायक भरत सिंह का यह पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब बात राजसमंद की, जहां सड़क निर्माण में घोर लापरवाही का मामला सामने आया। हाल यह है कि डामर के ऊपर हरी घास की लेयर बन गई है। वहीं कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कलिंजर पंचायत का हाल है ये, और जिम्मेदार है सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक ठेकेदार, क्योंकि दरअसल डामर और गिट्टी की लेयर इस तरह से बिछाई गई कि आसानी से डामर सड़क पर हरी घास उग सके। दरअसल सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से मुख्य सड़क लखाजी की भागल से दोया की ढाणी तक 2 किलोमीटर की डामर सड़क का टेंडर निकला था और डामरीकृत सड़क के वर्क ऑर्डर इस ठेकेदार को मिले। टेंडर के तहत सड़क का निर्माण का काम 11 मार्च 2021 से शुरू होकर 10 जनवरी 2022 तक पूरा होना था, लेकिन टाइम पर काम नहीं हुआ और इसके साथ ही कई जगह पर डामर उखड़ने लग गई। ऐसे में सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। ये अभी होली से 2 दिन पहले ही रोड बनाया गया। अभी इसमें वो घास, रोड के बीच में घास निकल आई है। इसमें माल की कोई कमी है, पूरा नहीं डाला गया है। तो हमारी यही मांग है कि रोड को वापस दुरुस्त किया जाए, सही माल डाला जाए। और इसमें कम से कम 60 लाख रुपए लगा के रोड बनाया गया है, जो उसका सही उपयोग नहीं हो तो जनता को कैसे राहत मिलेगी। 23 में होली से 2 या 3 दिन पूर्व में बनी है और इस सड़क में यानी कि उदाजी की बागल से लेके लोया की ढाणी तक, जो कालिंजा ग्राम पंचायत में आता है, और इस रोड के बीचों बीच में देखो आप, साइड में देखो, और दूब, जिसको अपनी मेवाड़ी भाषा में घास कहते हैं, उसके अंदर से ये घास निकल गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर राजधानी में एक और खुदकुशी का मामला सामने आया है और खुदकुशी से पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है। ट्रांसपोर्ट कंपनी में मृतक काम कर रहा था, जिसने अपनी जान दी है, खुदकुशी की है। कंपनी का संचालक, जिस पर गंभीर आरोप इसने लगाए हैं। और जानकारी के मुताबिक ऑडियो जारी कर यह बताया कि तनख्वाह नहीं देने से नौकरी से उसको निकाल दिया गया। इसकी वजह से वो परेशान था। मृतक की पत्नी ने थाने में केस दर्ज करवाया है। ऑडियो में इंसाफ की गुहार लगाई गई है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर के भिवाड़ी में एक फ्लैट के अंदर एक लड़की के साथ 4 लड़कों की ओर से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लड़की दिल्ली के रहने वाले बताई जा रही है, जो भिवाड़ी में पिछले 3 सालों से सोसाइटी में किराए का मकान लेकर के कमरा लेकर के रह रही थी। पुलिस ने कंट्रोल रूम में जब सूचना मिली, उसके आधार पर कार्रवाई की, सोसाइटी में जाकर जांच की। तो इस दौरान लड़की के कमरे में 4 लड़के मौजूद थे जो ड्रग्स लिए हुए थे, जिनमें से 2 लड़के जिनको पुलिस ने दबोचा है, 2 अन्य लड़के मौके से भाग छूटे। उनकी जांच जारी है, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस को चकमा देकर ये भागे हैं। वहीं 2 अन्य लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। उन दोनों लड़कों ने भी ड्रग्स ली हुई थी, जिससे वे अर्धचेतन हालत में मिले हैं। लड़की के भी ड्रग्स लेने की जानकारी है। वहीं फूलबाग थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। जांच की जा रही है। एक इन्फॉर्मेशन आया था जो एवलॉन सोसाइटी में कुछ रेप का कुछ मामला है, तो मौके पे जाके हमने 3 लोग को डिटेन किया, जिसमें एक लड़की थी विक्टिम और 2 लोग और थे। तीनों नशे की हालत में थे और तीनों को सीएचसी भिवाड़ी ले जाया गया, जो नशा परीक्षा के लिए तथा जो किसी तरह का दुष्कर्म हुआ उसका परीक्षा के लिए। उसके बाद जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया जो लड़की विक्टिम फिट है स्टेटमेंट देने के लिए, तब उन्होंने तहरीर दिया उस पर। उदयपुर के झल्लारा में खाकी की चौथ वसूली का खेल सामने आया है। इंटाली खेड़ा पुलिस चौकी के कांस्टेबल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हफ्ता मांगते हुए कांस्टेबल मोबाइल के वीडियो में कैद हुआ है। कांस्टेबल रेस्टोरेंट संचालक से हफ्ता वसूली करने के लिए पहुंचा था और इसी दौरान रेस्टोरेंट के संचालक ने यह वीडियो बनाया है। इस तरह की जानकारी है। कांस्टेबल का वीडियो सामने आया। कांस्टेबल ने कहा कि दूसरे सभी हफ्ता देते हैं। कांस्टेबल 500 से लेकर के 700 रुपए तक यहां पर हफ्ता मांगते हुए कैमरे में कैद हुआ है। दोनों पे दे दिया आपने, अभी तक एक बार भी नहीं दिए थे। ग्राहकी भी दी मैं यार, उस हिसाब से ग्राहकी इसमें अंदर में आया था, नहीं आया था। आप खुद देख लो, कभी आए हो देखा, मतलब अभी ग्राहकी ही नहीं। उदयपुर के केजड़ गांव में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ एक शिक्षक का शव मिला है। सरड़ा थाना इलाके के केजड़ गांव की यह घटना है, जहां घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं आगामी 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंप को लेकर भीलवाड़ा के जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई और तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। भीलवाड़ा जिले में 93 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में 10 से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जन तक लाभ पहुंचाया जाएगा। महंगाई राहत शिविरों को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी की तरफ से तैयारियों का जायजा भी लिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि शिविर में अधिक से अधिक व्यक्ति पंजीकरण करवाएं, जिससे उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे राजसमंद की, जहां पर राजसमंद जिला सरपंच संघ के सदस्यों ने पंचायतों पर तालाबंदी कर अनिश्चित काल तक बहिष्कार का ऐलान किया है। कार्य बहिष्कार का राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर यह तालाबंदी की गई है। वहीं सरपंचों ने इस बात को लेकर चेतावनी दी कि उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर अगर अमल नहीं किया गया तो 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत कैंप का ये बहिष्कार करेंगे। जिला सरपंच संघ के प्रतिनिधि चंद्रभान सिंह ने जानकारी दी कि 13 तारीख को मांगों से अवगत करवाया गया था। 17 अप्रैल तक मांगे मानने की गुजारिश की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर पूरे राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालयों पर तालाबंदी का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि पूर्व में राजस्थान सरकार के समक्ष राजस्थान सरपंच संघ की जो मांगे थी वो अभी तक लंबित है और मात्र सरकार से आश्वासन मिलता आ रहा है। हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरी करने के लिए आज से राजस्थान सरपंच संघ ने ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी रखी है और आने वाले समय में जो सरकार के जो महंगाई राहत कैंप जो आयोजन करने जा रही हैं उनका बहिष्कार करने के लिए और 24 तारीख से उन शिविरों का बहिष्कार किया जाएगा। जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक राजस्थान सरपंच संघ अपना आंदोलन जारी रखेगा। ग्राम पंचायत गैसा कमेर में आज सरपंच संघ का प्रदेश स्तर से आदेश की पालना में तालाबंदी कर
वहीं उदयपुर संभाग के सबसे बड़े आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन चलने वाले एमबी अस्पताल में अनूठी मुहिम की शुरुआत की गई है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी मुहिम की शुरुआत हुई है। इस मुहिम के तहत अस्पताल परिसर में स्थित शौचालयों में QR कोड लगाए गए हैं। ऐसे में अब अगर कोई भी व्यक्ति अस्पताल के शौचालय को गंदा देखने पर उसका फोटो लेकर QR कोड से स्कैन कर अपलोड कर सकेगा। इससे शिकायत का महज आधे घंटे में समाधान होगा और शिकायतकर्ता को अस्पताल मित्र की संज्ञा दी जाएगी। आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है जिसके द्वारा इस तरह की मुहिम शुरू की गई है। नवाचार किया है वो पूरे राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है। हमने सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सालय में एक शौचालय और अन्य जगहों की साफ सफाई के लिए एक QR कोड लगाया है। हम इन सब स्थानों पर QR कोड लगे हुए हैं जो कि बहुत इजीली आपके स्मार्टफोन से स्कैन हो जाएंगे और हमारे जो सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम है, जो हमारा कंट्रोल रूम है, वहां पर हमने एक टीवी मॉनिटर लगाया है। उसके ऊपर वो कंप्लेन जिस किसी की भी है उसकी वो कंप्लेन वहां रजिस्टर हो जाएगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो कंप्लेन चाहे वो साफ सफाई के रूप में हो, राख रखाव के रूप में हो, तोड़फोड़ के रूप में हो, उसको हम 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर उसको हम ठीक करने के लिए। वहीं राजस्थान सरकार ने 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंपों के जरिए लोगों को महंगाई से राहत देने की योजना बनाई है, लेकिन उससे पहले ही सरकार से नाखुश कई कर्मचारी संघ हड़ताल पर चले गए हैं। तो कुछ संगठनों ने 24 अप्रैल से होने वाले शिविरों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। दौसा में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की ओर से धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। राजस्थान सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने कहा है कि साल 2021 में सरकार से समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने समझौते की पालना नहीं की। ऐसे में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने 2 दिन का सामूहिक अवकाश लिया और धरना प्रदर्शन किया है। वहीं मांगे नहीं मानने पर आगामी 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंपों का बहिष्कार करने का निर्णय भी इनकी तरफ से किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जो सन 2021 में राजस्व सेवा परिषद के साथ जो समझौता किया गया था उसको लागू करवाने के लिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है? उसमें 7 बिंदुओं की हमारी मांग थी, अलग अलग मांगे थी और उस पर राज्य सरकार के द्वारा हम बिल्कुल सहमति प्रकट करके हमको लिखित में उन्होंने आदेश जारी कर दिए थे, परंतु उनको लागू नहीं कर रही है। पटवारियों के लिए ग्रेड पे 2800 करना है और एससीपी में जो 9/18/27 जो लागू किया गया है वो पटवारियों के साथ में वरिष्ठ पटवारी पद का एक अलग से एक पद दे के हमारे साथ में धोखा हुआ है, उसको वापस विलोपित करके हम पूर्व की तरह ही पटवारियों का 2800 ग्रेड पर करते हुए हम ये मांग चाहते हैं। उधर पोखरण में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के मौके पर विशेष उत्साह है। राजपूत छात्रावास में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया जिसमें यहां पर युवाओं की तरफ से रक्तदान किया गया। भाजपा नेता विक्रम सिंह नाचना, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, प्रधान भगवत सिंह तंवर, पूर्व विधायक शैतान सिंह, मदन सिंह समेत कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे और रक्तदान किया गया। अतिथियों ने रक्तवीरों को सम्मानित भी किया। अनूठा जन्मदिन मनाया। युवाओं ने बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेबाकी से विधानसभा में आमजन के मुद्दों को उठाने से प्रेरित होकर रक्तदान किया। हमारे राजेंद्र जी राठौड़ नेता प्रतिपक्ष है, जिसके जन्मदिन को लेकर हमारे को बहुत ही खुशी का माहौल है। यहाँ पे कम से कम 100 यूनिट का यहाँ से देने का हमारा टारगेट है और सब लोग उत्साह के साथ में आए हैं ब्लड देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में सेवा और समर्पण है। चाहे आप मोदी जी से लेकर के हमारे सामान्य कार्यकर्ता का भाव देखेंगे तो सेवा और समर्पण का भाव है। उसी में मुझे लगता है इससे बड़ा कोई दान नहीं है, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो मैं बहुत खुशी की बात है कि एक तो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, उनके इतने वर्षों की आज 50-60 वर्ष की जो उनकी मेहनत है और जिस लगन से उन्होंने पार्टी को सींचा है तो पार्टी ने उसे देखा और आज नेता प्रतिपक्ष बने वो। तो वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही कोटा में पानी की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसे लेकर के विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया है। जलदाय विभाग के कार्यालय के खिलाफ बाहर जमकर नारेबाजी की है। विधायक के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने चीफ इंजीनियर का घेराव कर नाराजगी जताई और समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान डीएसपी, सीआई समेत पुलिस और आरएससी के जवानों का जाब्ता तैनात था। विधायक संदीप शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर शहर के लोगों को पीने का पानी नहीं मिला तो इसका खामियाजा जलदाय विभाग के अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। कोटा शहरवासी पानी को लेकर परेशान है और पक्षपातपूर्ण रवैये से
मात्र एक विधानसभा में काम हो रहे हैं, बाकी सारी विधानसभाएं सूखी पड़ी हैं और इन सारी बातों को लेकर एडिशनल चीफ साहब को चेतावनी देकर आए कि जल्दी यदि जल व्यवस्था को सुचारू नहीं किया, पूर्ण दबाव के साथ पानी नहीं दिया तो आपको उठाकर क्षेत्र में ले जाएंगे और क्षेत्रवासियों से रूबरू आपको होना पड़ेगा और जो उनकी समस्या है उसका निदान आपको करना पड़ेगा। और अब खबर अलवर से, जहां पर महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ मिश्र 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान हितेश्वर नाथ मिश्र ने कहा कि भारत शीघ्र हिंदू राष्ट्र बनेगा और साधु संत अब इस मिशन पर हैं जो जन जागरण में लगे हुए हैं। महामंडलेश्वर राष्ट्रीय चेतना यात्रा हिंदू राष्ट्र निर्माण के संबंध में अलवर पहुंचे हुए थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हम लोग तो कितनी बार जेल गए हैं सनातन के लिए और आगे जाते भी रहेंगे, क्योंकि इस देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसकी मुहिम हम लोगों ने छेड़ दी। और बागेश्वर जी तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनसे पहले से कर रहे हैं इस कार्य के लिए। और मैं चाहता हूँ जन जन में चेतना जागृत होनी चाहिए और राजस्थान को खासतौर से इसकी बहुत जरूरत है। हालांकि राजस्थान की पावन भूमि पे सनातन की बहुत जय जयकार होती है, क्योंकि मैं टीवी के चैनलों के माध्यम से देखता हूँ सबसे ज्यादा भारतवर्ष में अगर कथाएं कहीं होती हैं तो राजस्थान की पावन भूमि पे होती है। तो चलिए